गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल इसका पीडीएफ मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया था और आज उसी के आगे उसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। हम लोगों का यूज़ चल रहा था प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन में अगला यूज़ है इनसाइड और आउटसाइड का। इनसाइड आउटसाइड दोनों किसी भी चीज़ के अंदर होने की या उसके बाहर होने की स्थिति को बताता है। तो यदि किसी भी चीज़ की बॉर्डर लाइन के अंदर कोई चीज़ है, डिब्बे में पैक है या किसी भी सर्किल में है, क्लोज्ड एरिया में है, तो उस समय अगर हमको यूज़ करना है प्रीपोजिशन का तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इनसाइड। किसी बंद आकृति के अंदर के लिए इनसाइड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि एग्ज़ाम्पल में हमने दिया है, उसने घर के अंदर देखा। अब घर के अंदर देखना मतलब घर क्लोज है, सर्किल उसकी बाउंड्री है, चारों तरफ से वॉल है, वो क्लोज है, छत पड़ा हुआ है, पैक है, तो इसलिए वो क्या होगा, पैक्ड एरिया कहलाएगा। तो ही लुक्ड इनसाइड द हाउस। मैं घर के अंदर था, मैं घर के अंदर हूँ, घर फिर से है, तो आई वॉज इनसाइड द हाउस। कंप्यूटर के अंदर क्या है? अब कंप्यूटर एक क्लोज बॉक्स होता है, तो वो भी आपका इनसाइड के लिए होगा। व्हाट इज़ इनसाइड द कंप्यूटर? क्लियर? किसी भी आंतर के चीज़ के लिए जो बाउंड्री के अंदर हो, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो भी यूज़ हो जाएगा इनसाइड, क्योंकि कॉलेज भी आपका क्या है, एक बाउंड्री लाइन है, क्लोज एरिया होता है, बाउंड्री वॉल होती है। उसी तरीके से यूज़ ऑफ आउटसाइड, किसी बंद आकृति के बाहर। अभी हम अंदर की बात कर रहे थे, अब उसमें बाहर के लिए करेंगे। मैं बाहर, घर के बाहर खड़ा था। अब घर के गेट पर खड़े, तो मतलब बाउंड्री वॉल के बाहर खड़े हैं, तो इसलिए बाहर है तो आउटसाइड। आई वॉज आउटसाइड ऑफ द हाउस, वो बाहर खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, वह स्कूल परिसर के बाहर है। सी इज़ आउटसाइड स्कूल प्रीमिसाइजेस। क्लियर? विद इन, विदाउट। विद का मतलब होता है साथ, लेकिन विद इन जब बात की जाती है तो विद इन का मतलब होता है किसी टाइम पीरियड के अंदर, मतलब समय अवधि के अंदर की बात करते हैं। नॉर्मली हम लोग बोलते समय बात करते हैं विद इन 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर। उसी तरीके से विद इन का यूज़ किया जाता है जब भी हम किसी चीज़ की बात करें और वहाँ पर उस चीज़ के बीच में समय की लिमिट दिया हो कि हम इतने टाइम के अंदर कर लेंगे, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन विद इन। मैं 5 मिनट के अंदर आऊँगा, आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। राम 10 मिनट के अंदर पहुँचेगा, राम विल रीच विद इन 10 मिनट्स। वह 2 दिन के अंदर आ रहा है, ही इज़ कमिंग विद इन 2 डेज़। तो कहीं भी अगर हम बात करेंगे, टाइम पीरियड की बात करेंगे, टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे, उसके अंदर की बात करेंगे कि हम इतने से इतने के बीच में लिमिट होगा, तो वहाँ पे यूज़ द प्रोपोजिशन वर्ड विद इन। विदाउट, विदाउट का मीन होता है के बिना, मतलब जब भी किसी चीज़ की मीनिंग में सेंस आ रहा हो के बिना वर्ड का, वहाँ पे यूज़ द वर्ड विदाउट। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, आज के यंगस्टर्स मोस्टली यूज़ करते हैं किसी न किसी के लिए। तो आई एम नथिंग विदाउट यू। राम मेरे बिना नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो विदाउट मी। उसके बिना हम अकेले हैं, वी आर अलोन विदाउट हिम। आफ्टर, आफ्टर का यूज़ 2 तरीके से किया जा सकता है, के बाद या के पीछे पढ़ना। दोनों तरीके से। के बाद का हम लोग मोस्टली करते रहते हैं, पीछे पढ़ना सेंस में भी यूज़ द वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन आफ्टर। के बाद के लिए तो जैसे राम के बाद, मोहन के बाद, इसके बाद, उसके बाद, तो आफ्टर राम, आफ्टर हिज, आफ्टर देन, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पीछे पढ़ना, जैसे पापा के पीछे पढ़ना। अब पापा के पीछे हमें कोई चीज़ लेना है, कोई चीज़ खाने का मन है या कपड़ा खरीदने का मन है, तो हम पापा को मनाने के लिए लग जाते हैं, पापा के पीछे पड़ जाते हैं ताकि पापा आज ही खरीद के दे दे। तो जब भी बात वहाँ पीछे पढ़ने की बात है तो वहाँ पे भी यूज़ करेंगे आफ्टर। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ट्रेन समय के बाद पहुँचेगी। अब ट्रेन समय के बाद पहुँचेगी तो बाद की बात आ रही है, तो द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर यू लीव। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर यू लीव। इस वर्ड का यूज़ ज़रूर भी करते रहें। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं वो वर्ड्स आपको एग्जाम्पल में लिखने के देने की कोशिश करता हूँ जो कि आप जनरली बोलते हों, ताकि अगर आप सिर्फ यूज़ करना ना सीखें, साथ ही साथ उसे अपनी बोलने की, बोलचाल की भाषा में भी सम्मिलित कर सकें। वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला,
ही मीट राहुल आफ्टर 10, क्योंकि बात की बात है, 10 के बाद है या कोई भी टाइम की बात है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे आफ्टर 10 o'clock। 10 भी कह सकते हैं, 10 o'clock भी लगा सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि सुबह के 10 बजे हैं कि शाम के, इसलिए AM PM नहीं लगाएंगे। वह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। ही वॉज आफ्टर दैट गर्ल। अब चूँकि वह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, ही वॉज आफ्टर दैट गर्ल। पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। द पुलिस इज़ आफ्टर द थीफ। द पुलिस इज़ आफ्टर द थीफ। मैं पापा के पीछे पड़ा हुआ हूँ। आई एम आफ्टर डैड। क्लियर? तो ये जो पीछे पड़ने वाला सेंटेंस है इसका ज़रूर ध्यान रखें। बिफोर, बिफोर का भी यूज़ दो तरीके से होता है। एक होता है के पहले, इसको सब लोग जानते हैं, शुरू से हम लोग यूज़ करते चले आ रहे हैं, बिफोर के पहले। और दूसरी मीनिंग की जाती के सामने। के सामने का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी के सामने हैं, अब सामने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ भी यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है अभी आगे है हमारे पास, तो मैं उसको बताऊंगा, लेकिन अभी देखते हैं बिफोर। तो जैसे राम से पहले बिफोर राम, लेकिन जज के सामने तो बिफोर जज। ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। अब समय से पहले पहुंचेगी, द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। वहाँ बात था ट्रेन समय के बाद पहुंचेगी, तो आफ्टर लगा था यहाँ बिफोर। मैं तुम्हारे जाने से पहले आऊँगा, आई विल कम बिफोर यू लीव। वहाँ पर हमने कहा था तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा, तो आफ्टर यू लीव था। दोनों सेंटेंस क्लियर है। वह अपने पापा से पहले निकल गया, ही लेफ्ट बिफोर हिज डैड। वह मेरे सामने खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। वह मेरे सामने खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। वह मेरे सामने टिक नहीं सकता, ही कांट स्टैंड बिफोर मी। ये मोस्टली लड़के बहुत ज़्यादा डायलॉग मारते हैं, ही कांट स्टैंड बिफोर मी। नेक्स्ट यूज़ है हमारा नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, बाई। एडजेसेंट कहेंगे, डी साइलेंट है इसलिए एडजेसेंट बोलेंगे। इन सारे वर्ड्स का एक मीनिंग होता है बगल। जब भी बात की जाए बगल की तो हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टू भी यूज़ करें, एडजेसेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं और बाय भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू द राम, कि वह राम के बगल में बैठा है। ही इज़ सिटिंग एडजेसेंट राम, वह राम के बगल में बैठा है। ही इज़ सिटिंग बिसाइड राम, वह राम के बगल में बैठा है। ही इज़ सिटिंग बाय राम, वह राम के बगल में बैठा है। तो हम चारों भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, पापा अयांश के बगल में बैठे हैं, पापा इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू अयांश। रश्मि दिव्या के बगल में बैठी है, रश्मि इज सिटिंग एडजेसेंट दिव्या। मसूद तरुण के बगल में खड़ा है, मसूद इज स्टैंडिंग बाय तरुण। राम मयंक के बगल में बैठा है, राम इज सिटिंग बिसाइड मयंक। क्लियर? जब भी बात बगल की हो तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अहेड, अहेड ऑफ, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, अभी हमने बात किया था। अहेड का मतलब होता है आगे, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिफोर के सामने। अयांश अविरल के आगे बैठा है। अब आगे और सामने, इन दो चीज़ की मीनिंग समझ लें। आगे का मतलब होता है कि कोई चीज़ आगे है, जैसे हम लाइन में खड़े हैं तो कोई हमारे आगे है तो मतलब उसकी पीठ हमारे सामने है। और सामने का मतलब होता है कि जब हमारा चेहरा और उसका चेहरा सामने सामने हो। तो जब भी बात करेंगे इस तरीके के आगे की या इस तरीके के सामने की, कि जहाँ पर अगले व्यक्ति की पीठ हमारे आगे हो, तो वहाँ पे हमेशा यूज़ करेंगे अहेड ऑफ। और जब भी फेस टू फेस बात हो, सामने की बात हो, तो हम लोग यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ। इसका विशेष ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल है, अयांश अविरल के आगे बैठा है, अयांश इज सिटिंग अहेड ऑफ अविरल, क्योंकि आगे बैठा है। अब जरूरी नहीं है कि उसका फेस हमारे सामने। अविरल अयांश के पीछे बैठा है, अविरल इज सिटिंग बिहाइंड अयांश। ठीक? वह राम के सामने खड़ा है, ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ राम, क्योंकि अब बात सामने की है। और यहाँ पे सामने का मतलब है कि राम के सामने है, मतलब करीब में है और वो एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, तब हम बात कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ की। अगर बहुत डिस्टेंस की बात होती तो फिर हम लोग बिफोर भी लगा सकते थे, जैसा हमने लिखा है यहाँ पर, हमें नहीं पता क्या है। तो ही इज़ सिटिंग बिफोर राम, दोनों वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू, लेफ़्ट टू, इमीडिएट राइट टू और इमीडिएट लेफ़्ट टू। राइट टू का मतलब होता है दाईं ओर,
और इमीडिएट राइट टू का मतलब होता है बगल में दाईं ओर, मतलब एक होता है दाईं ओर है, जैसे एक मूवी आई थी उसमें था कि दाईं ओर है, तो मेरा दाईं ओर है कि आपका दाईं ओर है, कन्फ्यूज़न वाला सेंटेंस था, तो वहाँ पे बात होती है। तो वह यस के दाईं ओर बैठा है, ही इज़ सिटिंग राइट टू यस, क्योंकि यस के दाईं ओर बैठा है। और बात करते हैं अयांश अविरल के बगल में दाईं ओर बैठा है, बगल में भी है, साथ में लगा हुआ है और दाईं ओर तो है ही है। तो अयांश इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू अविरल। क्लियर, बगल में शब्द आ जाए और दाईं ओर है तो राइट टू लगाएंगे, लेकिन इमीडिएट के साथ। हम बच्चों के दाईं ओर हैं तो वी आर टू द राइट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि अब यहाँ पे बगल वर्ड नहीं है तो सिर्फ टू द राइट ऑफ स्टूडेंट्स। रश्मि दिव्या के बगल में दाईं ओर बैठी है, रश्मि इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू दिव्या। इसी तरीके से लेफ़्ट टू बाईं ओर, इमीडिएट लेफ़्ट टू बगल में बाईं ओर, तो सेम टू सेम वर्ड्स रहेंगे। मसूद तरुण के बाएं तरफ बैठा है, मसूद इज सिटिंग लेफ़्ट टू तरुण। सीता राम के बगल सीता राम के बाईं ओर बैठी हैं, तो सीता इज सिटिंग लेफ़्ट टू राम। अगर यहीं पे लगा देते सीता राम के बगल में बाईं ओर बैठी हैं तो सीता इज सिटिंग इमीडिएट लेफ़्ट टू राम हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अलोंग, साथ में, अलोंग साथ में, तो साथ में जब यूज़ करेंगे, और साथ में यूज़ करने का मतलब ये होता है कि विथ का भी यूज़ होता है साथ के लिए, लेकिन जब किसी पर्सन या वस्तु के साथ में होने की बात होती है तो वहाँ यूज़ किया जाता है अलोंग। और किनारे साथ में बात हो तो अलोंग साइड। क्या आप साथ आओगे, विल यू कम अलोंग, क्या आप मेरे साथ आओगे, विल यू कम अलोंग विद मी। क्लियर। तुम्हें यह पेन मोबाइल के साथ मिलेगा, यू विल गेट दिस पेन अलोंग दिस मोबाइल, आपको मोबाइल के साथ ही पेन मिलेगा, क्योंकि साथ में मिल रहा है इसलिए अलोंग हो जाएगा, विथ नहीं लगाएंगे यहाँ पर। नदी के साथ साथ एक रोड है, अब नदी के साथ साथ एक रोड है मतलब उसके किनारे किनारे रोड चल रही है। जब बात किनारे की हो तो यूज़ करेंगे अलोंग रोड साइड। देयर इज़ अ रोड अलोंग साइड टू द रिवर, देयर इज़ अ रोड अलोंग साइड द रिवर। रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है, अ ट्रक इज़ पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। मेरा ऑफिस गली के बगल है, माई ऑफिस इज़ अलोंग द स्ट्रीट, क्योंकि बगल में है तो हमारा ऑफिस कहाँ जाएगा, अलोंग द स्ट्रीट। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, और सारे नोट्स हम आपको बना के दे रहे हैं, इसको आप लोग ज़रूर लिखें और एज अ नोट्स ज़रूर आप लोग लिखते रहें। क्लियर।